चलो अभी हम पहले देखते हैं सिंगल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। अब इनहेरिटेंस कंसेप्ट थियरी समझा दिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना हम देख लेते हैं कैसे। इंक्लूड ले लेते हैं आईओस्ट्रीम एंड हियर आई एम गोइंग टू यूज यूजिंग नेमस्पेस std। नाउ एक क्लास बना लेते हैं, लेट अस से क्लास कॉल बेस। ठीक है, बेस क्लास बना लेते हैं। इसके अंदर दो प्रॉपर्टी रखते हैं, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी फॉर एग्जांपल, राइट। या फिर बेस ए रख देते हैं, बेस 1 रख देते हैं और बेस 2 रख देते हैं समझने के लिए इजीली। और यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं पब्लिक में। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं void get डाटा, void show डाटा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर करना हो तो कंस्ट्रक्टर भी कर लेते हैं बेस के अंदर, ये हम कर लेते हैं, या कंस्ट्रक्टर को बाद में देख लेंगे, चलो ना, अब इतना ही रखते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे ले लेते हैं केस डिराइव्ड। ठीक है, ये हो गया क्लास डिराइव्ड। यहाँ पे होगा इंटीजर d1, यहाँ पे लेते हैं इंटीजर d2, यहाँ b1 b2 कर देते हैं, यहाँ d1 d2। तो यहाँ पे टेक्निकली मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसका क्लास का डायग्राम बना लेता हूँ। बेस क्लास है और एक डिराइव्ड क्लास है, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी रखी है, एक b1 है और एक b2 है। दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, प्राइवेट है। ये दोनों प्राइवेट है। और इवन यहाँ पे जो है d1 और d2, ये भी दोनों प्राइवेट है ना। और इसके अंदर दो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक है क्या है, गेट डाटा एंड शो डाटा। दोनों के दोनों फंक्शन है। ठीक है, दोनों के दोनों फंक्शन है। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इनपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन। ठीक है, ये भी पब्लिक में रख देता हूँ। ठीक है, ये दोनों। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक में आएंगे और यहाँ लिख देंगे void इनपुट एंड void आउटपुट। अब देखो, सिर्फ हमने डिफाइन किए हैं, डिक्लेयर कुछ भी नहीं किया है। इंट मेन में आता हूँ और अगर मैं यहाँ बेस का बी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और डिराइव का डी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सेव करता हूँ, सिंगल करके सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, राइट, रन करते हैं, ना कोई आउटपुट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन रन हो गया। यानी सोर्स हमारा कोड परफेक्ट है, हमारा कोड में कोई गड़बड़ नहीं है, ये प्रूव हो गया। अब एक्सेस करने के बाद क्या होता है वो बात की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो अलग अलग क्लासेस है, ये डिराइव क्लास है और ये बेस क्लास है। नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने नाम भी बेस ही दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये प्रॉपर्टी एक्सटेंड करनी है, राइट। आई हैव टू एक्सटेंड दिस टू दिस डिराइव, बेस क्लास को एक्सटेंड करके डिराइव क्लास तक प्रॉपर्टी देनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में अगर मैं कैसे करूँगा, सिंपली लगाऊंगा यहाँ कॉलन और यहाँ लिखूंगा बेस। इसका मतलब क्या हुआ, क्लास डिराइव एक्सटेंड्स ऑल प्रॉपर्टी ऑफ बेस इनटू डिराइव्ड। अब क्योंकि यहाँ पे हमने, मुझे बता, b1 b2 में हमने ऊपर प्राइवेट लिखा है क्या, क्यों नहीं लिखा, बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना। तो ऐसे ही जब हम कुछ नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ प्राइवेट होता है। तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट आ गया। तो यहाँ एक एसएस मॉडिफायर या एक्सेसिबिलिटी एक्सेसर आया, तो ये प्राइवेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या हुआ, रिलेशनशिप हुआ प्राइवेट। प्राइवेट लिखने से क्या हो जाता है, प्राइवेट लिखने से ये हो जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी जो है इसकी, इसको तो मिली, लेकिन हमने लिखी तो नहीं ना इधर। कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर ये करेगा, ये जो पब्लिक वाली प्रॉपर्टी है, प्राइवेट वाली तो आगे देगा ही नहीं, आगे देगा ही नहीं, क्योंकि अब प्राइवेट आ गया ना। तो मैंने बताया था ना एग्जाम्पल में, प्राइवेट में जो अपने पास रखना है तो अपने पास ही रखेगा। ठीक है, लेकिन जो पब्लिक पार्ट है वो इधर आएगा। तो ये गेट डेटा शो डेटा जो है इधर आ जाएगा, लेकिन होगा ये कि ये दोनों के दोनों प्राइवेट में आ जाएंगे। अब प्राइवेट में आने से हुआ ये क्या हो गया कि जब आप बेस का ऑब्जेक्ट बना रहे हो बेस बी और इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो डिराइव डी, ठीक है, तो डी डॉट इनपुट तो एक्सेस कर सकते हो, लेकिन डी डॉट गेट डेटा नहीं कर पाओगे, ये एरर देगा आपको, गलत है ना ये, क्योंकि प्राइवेट है। और यहाँ पे राइट, क्यों प्राइवेट हुआ, क्योंकि रिलेशनशिप आपका प्राइवेट है। लेकिन ये इनपुट के अंदर तो गेट डेटा शो डेटा कर ही सकते हैं, क्योंकि ये तो इधर ही है। जब ये d1 d2 को कर सकता है तो शो डेटा गेट डेटा को भी कर ही सकता है। देख लेते हैं इसका एग्जांपल।
जैसे व्हाट इज अ टास्क ऑफ, यहाँ पे मैं डी के ऑब्जेक्ट के थ्रू करूँगा डी डॉट, तो डी डॉट में क्या दिखा रहा है, ठीक है, इनपुट आउटपुट दिखा रहा है, राइट, व्हाई नॉट शोइंग मी शो डेटा एंड गेट डेटा, राइट। तो देखो अगर मैं लिखता हूँ डी डॉट, जी आ ही नहीं रहा है, और जैसे लिख रहा हूँ बी डॉट तो आ जाता है गेट डेटा शो डेटा, राइट, क्योंकि यहाँ प्राइवेट लिखा है इसलिए नहीं आएगा। लेकिन अब इनपुट को हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, आउटसाइड क्लास लिखते हैं ना, तो कैसे लिखते हैं, डिराइव्ड, पहले लिखेंगे वॉइड डिराइव्ड, आई एम डिफाइनिंग विच फंक्शन, इनपुट, इनपुट का काम क्या होगा, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ D1, सी इन D1, एंटर वैल्यू ऑफ D2, ठीक है, ये इनपुट। अब ये इनपुट का हो गया। अब गेट डेटा का काम क्या है, गेट डेटा को भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना, तो मुझे ये कॉपी करना पड़ेगा, वॉइड बेस, यहाँ पे क्या नाम है, गेट डेटा, ठीक है, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, B1 B2 B1 B2, नाउ हियर आई कैन यूज गेट डेटा, देखो इनपुट के अंदर मैं यूज कर सकता हूँ, क्यों यूज कर सकता हूँ, क्योंकि इनपुट तो इसी का क्लास का पार्ट है ना, इसी क्लास का पार्ट है ना, तो ये एक क्लास को मैं इधर से सपोज कलर दे देता हूँ, ये क्लास डायग्राम है, ये क्लास है, ये दूसरी क्लास है, तो इसके अंदर इनपुट तो इसी क्लास का हिस्सा है, तो इनपुट से गेट डेटा को यूज कर लिया, तो इनपुट से अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, कंपाइल करके देखूँ, डी डॉट इनपुट, राइट, इनपुट आ रहा है, लेट अस चेक कि कहीं कोई एरर तो नहीं दे रहा है, अगर एरर है तो नहीं आना चाहिए, अगर ओके है तो सब आना चाहिए। देखो B1 भी आया, B1 की वैल्यू 10 20 30 40, देखो आ गया। हमने इसमें हमने फर्स्ट क्लास मतलब बेस क्लास के भी इनडायरेक्टली प्राइवेट वेरिएबल एग्जैक्टली राइट, तो विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, राइट। अब यही चीज देखो बदल देते हैं, ये तो आपको खाली एक दिखाया प्राइवेट लगा के, ठीक है। नाउ व्हाट इफ आई यूज प्रोटेक्ट, नाउ व्हाट इफ आई यूज फर्स्ट, लेट मी सी पब्लिक, पब्लिक करते हैं, प्रोटेक्ट तो बताया नहीं अभी आपको मैं, पब्लिक लिख दिया यहाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, तो ये पब्लिक कैटेगरी वाली जो था यहाँ पे पब्लिक हो जाएगी, ये हो जाएगा पब्लिक, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इट मींस, बिल्कुल आई कैन यूज इट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट, डी से मैं गेट डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हूँ अभी डी डॉट, देखो आ गया, इधर ही बता रहा है गेट डेटा, तो गेट डेटा ले लिया, तो वाई शुड आई यूज हियर गेट डेटा इन इनपुट, तो मैं यहाँ ले सकता हूँ डी डॉट इनपुट, राइट, तो ये देखो एक्सेस दोनों वापस वही आएगा 5 12, देखो B1 B2 D1 D2, ठीक है। तो ये हुआ पब्लिक। नाउ व्हाट इज प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड जो है अभी बताना है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ प्रोटेक्टेड लिखा, वाई ओनली हियर प्रोटेक्टेड, अब प्रोटेक्टेड लिखा तो होगा क्या, तो जो पब्लिक वाली प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी प्रोटेक्टेड यहाँ पे। अब प्रोटेक्टेड होने का मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट से तो एक्सेस होगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, उनको तो पता ही नहीं है कि प्रोटेक्टेड करके वो कुछ है भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट करके कुछ है उसको पता ही नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इनपुट को एक्सेस कर सकता है। देन इन सच केस, राइट, इफ आई कंपाइल इट हियर, इफ आई कंपाइल इट हियर, सो आई एम गोइंग टू गेट एन एरर, क्या लिखा है, गेट डेटा इज इनएक्सेसिबल, ठीक है ना, इनएक्सेसिबल, क्यों इनएक्सेसिबल, क्योंकि मैं यहाँ गेट डेटा डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ डी ऑब्जेक्ट, डी से तो गेट डेटा एक्सेस हो, मैं बी से कर सकता हूँ, मैं बी से कर सकता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बी का तो ये है, गेट डेटा इधर ही है, बी का तो है ही, लेकिन डी से इसको नहीं कर सकता क्योंकि प्रोटेक्टेड हो गया। प्रोटेक्टेड होने का मतलब ये हो गया कि ये अभी एक्सेसिबल कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट फंक्शन, जैसे हम प्राइवेट कर रहे थे। तो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में डिफरेंस क्या हुआ, वेरी गुड क्वेश्चन, तुम्हारा सवाल ये है। अब देखो पहली चीज, ये प्राइवेट था तो यहाँ आ ही नहीं रहा था इधर, ये तो आ ही नहीं रही है, तो अब इसको मैं प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, तो होगा क्या, ये B1 B2 भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड में आ जाएगा, B1 और B2 भी यहाँ
इनडायरेक्टली प्रोटेक्टेड। देखो ये कंप्यूटर जो है राइट, ये अपने आप करता है, हमने यहाँ नहीं किया, ये कंप्यूटर अपने आप करेगा। एक्सेस करता था, इनके ऑब्जेक्ट इनको एक्सेस कर पाएंगे, तो इनको इनडायरेक्टली एक्सेस मिलेगा। तो ये प्रोटेक्टेड इसलिए होता है जब हम कभी कोई प्रॉपर्टी को प्रोटेक्टेड कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट से तो एक्सेस ही नहीं होगा, तो मल्टी लेवल तक हम उसको एक्सटेंशन में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट ऑब्जेक्ट के लिए तो दोनों सेम ही है, ऑब्जेक्ट के सिचुएशन में दोनों सेम है। अब देखो एक और दिखाता हूँ, जब मैंने बी का बनाया और सी का, दोनों की प्रॉपर्टी देखते हैं। सी आउट साइज ऑफ बी ऑब्जेक्ट इज, साइज ऑफ ऑपरेटर लगाया, साइज ऑफ ऑपरेटर पता है ना, ये साइज बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल की, साइज ऑफ डी ऑब्जेक्ट इज, ठीक है ना। देखो कंपाइल करो, रन करते हैं, देखो 8 और 16 बाइट, कैसे 8 बाइट कैसे हुई, 4 बाइट इसकी, 4 बाइट इसकी। तो अगर आप जब इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो बेस का, तो बी ने कितना लिया, 8 बाइट। और अब जिसका भी देखो आपने बनाया तो 2 ही है, लेकिन ये 12 डबल क्यों दे रहा है 16, क्योंकि इसकी भी ले रहा है। अच्छा इवन अभी प्रोटेक्टेड की जगह प्राइवेट रखो, प्राइवेट रखो तो साइज का क्या होगा, साइज सेम रहेगी, साइज में कोई फर्क नहीं आएगा। अब प्राइवेट लिखने से होगा, ये प्राइवेट लिख दिया तो ये यहाँ तो नहीं पहुँचेगी, ठीक है, यहाँ नहीं पहुँची, लेकिन इसकी साइज का, साइज तो फिर भी आएगी इसमें काउंटिंग में। साइज इसको बोलते हैं शेडोइंग, इसका साइज का शेडो तो फिर भी आएगा ही आएगा। तो साइज तो अब यहाँ डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, लेकिन ये फंक्शन से तो एक्सेस हो ही रहा है ना, तो साइज की साइज तो फिर भी आएगा ही आएगा, साइज में कोई फर्क नहीं आएगा। राइट, दिस इज व्हाट अ जनरल इनहेरिटेंस, जो मैंने अभी आपको बताया सिंगल लेवल। इसमें समझ में आया? कोई सवाल हो तो पूछो। प्रोटेक्टेड, अच्छा देखो अभी एक काम करते हैं, एक आपको ग्राफ दिखा देते हैं। ये देखो, ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है। हमने 3 प्रॉपर्टी, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या होता है कि नॉट एक्सेसिबल, इट इज टोटली हिडन। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको प्राइवेट रखा, तो ये तो आगे जाएगा ही नहीं। भले आप यहाँ प्रोटेक्टेड लिखो, पब्लिक लिखो, कुछ भी लिखो, पब्लिक लिखोगे तो होगा ये कि पब्लिक वाला पब्लिक में जाएगा, ठीक है ना, पब्लिक वाला पब्लिक में जाएगा, फर्क इतना ही पड़ेगा, पब्लिक वाला पब्लिक में जाएगा। अगर आपने यहाँ प्रोटेक्टेड लिखा तो पब्लिक उधर लिखा, राइट, अगर आपने ऊपर पब्लिक लिखा तो ये प्रोटेक्टेड में जाएगा, होगा ये प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड में आएगा, पब्लिक वाला पब्लिक में आता है, प्राइवेट वाला वैसे ही शेयर नहीं होता। ये यहाँ पे विजिबिलिटी हमने अगर पब्लिक रखी तो अगर आपने पब्लिक रखी तो पब्लिक वाला पब्लिक में आएगा, प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड में आएगा, प्राइवेट वाला जनरली होता ही नहीं है। ये देखो, ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, पब्लिक में पब्लिक वाला पब्लिक, पब्लिक वाला प्रोटेक्टेड वाला प्रोटेक्टेड, और प्राइवेट वाला एक्सेस ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड रखी है तो होगा ये, अगर आपने यहाँ पब्लिक लिखा है तो ये पब्लिक वाला भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि हमने प्रोटेक्टेड किया है। देखो प्रोटेक्टेड अगर हमने लिखा है, पब्लिक वाला भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा, प्रोटेक्टेड वाला वैसे ही प्रोटेक्टेड हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ प्राइवेट लिख दिया तो अगर आपने यहाँ प्राइवेट लिख दिया तो होगा ये कि जो पब्लिक वाला है वो भी प्राइवेट हो जाएगा, प्रोटेक्टेड वाला है वो भी प्राइवेट होगा, लेकिन प्राइवेट वाला तो वैसे ही नहीं आएगा, ये तो जा ही नहीं रहा है कहीं। ये यहाँ प्राइवेट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइवेट। अब प्राइवेट होने से होगा क्या,
ऑब्जेक्ट तो वैसे ही एक्सटेंड नहीं होता, यूज नहीं होता था, लेकिन ये फर्दर आगे एक्सटेंड नहीं होगा। अगर मुझे फर्दर लेवल पे जाना है तो मुझे यहाँ पे देखना है कि मैं टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कौन सा बना रहा हूँ। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हम यहाँ लिखते हैं कि भाई ये पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, बाकी हम मेंशन करते हैं। एक्सटेंड करना, ये क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करना है, एक्सटेंडिंग द बेस क्लास प्रॉपर्टी टू डिराइव क्लास। तो इससे ज़्यादा मतलब कॉलम भी लगा सकते हैं इससे ज़्यादा। मतलब अगर ये समझो दो क्लास हो, अभी क्लास बी है, क्लास ये एक हो गया। हाँ। अब समझो एक और क्लास है, क्लास का नाम देता हूँ एस क्लास, चलो ए सी ई, ठीक है, A1 A2, ठीक है, गेट डी टी शो डी टी है, ठीक है। तो अब मैंने ये दो है, ये दो क्लास है, ये एक इनहेरिट कर रहा हूँ, पब्लिक बेस कॉमा प्रोटेक्टेड एस, ऐसा कर। तो अब ये डिराइव क्लास के अंदर दो क्लास की प्रॉपर्टी आ रही है, एक पब्लिक के लिए एक प्रोटेक्टेड। तो अब सोचो, खुद सोचो कि अब डिराइव में क्या क्या आएगा, तो इसका डायग्राम बना के सोचो, ये आपके लिए समझो एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। तो आपने बेस बनाया, ऐसे ही एस बनाओ और फिर ये बनाओ, राइट। यहाँ पे डिराइव होगा और यहाँ पे क्या होगा, चलो करके ही बता देता हूँ ना। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको एस, ये होगा मल्टीपल, यस, ये हमारा एस क्लास है, ये A1, ये A2 और ये गेट डी टी है, शो डी टी। अब हमने क्या किया, इसको प्रोटेक्टेड ही जोड़ा और इसको पब्लिकली जोड़ा, दो तरफ से जोड़ा ना हमने इसको, ठीक है। एरो बनाएंगे तो कैसे बनेगा भाई, ये एक इस तरफ और एक इस तरफ फेस करेगा दोनों तरफ, तो मैं एरो बना नहीं रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे क्या है, पब्लिक बेस, ये पब्लिक लिया और प्रोटेक्टेड एस लिया, ये प्रोटेक्टेड लिया। अब होगा ये कि ये जो पब्लिक वाली प्रॉपर्टी है यहाँ पब्लिक में आएगी, ठीक है, ऐसा। लेकिन आ कहाँ से रही है, सॉरी आ कहाँ से रही है, यहाँ से। अब यहाँ प्रोटेक्टेड लिखा है तो ये तो वैसे ही नहीं आएंगे, ये दो चीज़ें आपके पास और आएंगी, ये यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये दोनों कैसे होंगी, प्रोटेक्टेड में, ये दोनों दूसरी क्लास से आ रही है, देखो दो यहाँ से दो यहाँ से आए, ये इस तरह का बनेगा, ये एक क्लास हुआ, ये दूसरा क्लास हुआ, और दो इनहेरिटेंस हमने ऐसे कर लिया। देखो अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो कोई देखो एरर तो नहीं आया, ठीक है। अब मैं ए इसका ए भी बना सकता हूँ। अब देखो साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट, देखो कोई एरर आया नहीं आया, 8 8 24, ठीक है ना, 8 उसके 8 उसके 8 खुद के भी है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, ओके। तो ये, और कोई सवाल, बाकी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलो जब डाउट हो ये वीडियो बार बार देखना, दूसरा वीडियो भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, दोनों वीडियो देखते रहना।